हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यह ITI का वीडियो दोस्तों, अभी MPTO की भर्ती आने वाली है सितंबर अक्टूबर माह में, तो आप उसकी तैयारी भी इससे कर सकते हो। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और जो बच्चे ITI पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो दोस्तों, मैं एक तरह से पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने एक यूनिट 1 इलेक्ट्रिशियन की और यूनिट 2 पूरी तरह उसकी थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद में उसके MCQ कराए। वैसे ही अभी यह तीसरी यूनिट चल रही है। कौन सी? तीसरी यूनिट चल रही है। तो इसी तरीके से मैं सारी यूनिट्स पढ़ाऊँगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखेगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि विद्युत इकाइयाँ क्या होती हैं, तो आगे हम देख लेते हैं आज थोड़ा सा। कल जो हमने पढ़ा था, विद्युत कार्य, विद्युत वाहक बल विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को चलाता है। और जब विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉनों को चलाता है, तो जैसे कोई लाइट हो या फ़ैन हो, या लाइट चलता है, फ़ैन चलता है और फ्रिज कूलर वर्क करता है, तो यह एक विद्युत कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत कार्य कहलाता है। इसकी इकाई है जूल। क्या है? इसकी इकाई जूल है और इसका फॉर्मूला है बल गुना विस्थापन। किसका? कार्य का। तो विद्युत कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा EMF इंटू धारा इंटू समय, यानी EMF इंटू करंट इंटू टाइम। इसका फार्मूला हो जाएगा। आप फार्मूले ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला था जूल बराबर से वोल्ट गुना एम्पियर गुना समय, या वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू टाइम। टाइम किस में लेना है? सेकंड में लेना है, यह ज़रूर याद रखिएगा। तो आप इस तरीके से फार्मूले याद रख सकते हो। और इन वीडियो की पूरी PDF फाइल की लिंक मैं लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए आसानी हो। नेक्स्ट पढ़ा था हमने विद्युत शक्ति क्या है। तो किसी विद्युत परिपथ या विद्युत मोटर की शक्ति उसके द्वारा 1 सेकेंड में कार्य करने की दर को दर्शाता है। जैसे कि कोई भी मोटर या जनरेटर ले लो या लाइट ले लो, या 1 सेकेंड में जितना अपना कार्य करता है, जैसे लाइट है तो वह 1 सेकेंड में जितना भी प्रकाश उत्सर्जित करता है वह उसका विद्युत शक्ति कहलाएगी। जो हम विद्युत दे रहे हैं उसकी शक्ति कहलाएगी। और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किसे? शक्ति को, यानी पावर। इसे इंग्लिश में कहते हैं पावर। इसका मात्रक होता है वाट। और P बराबर से विद्युत कार्य बटे समय, या विद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम। नेक्स्ट था विद्युत ऊर्जा। किसी विद्युत परिपथ द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हमने ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी थी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। और विद्युत ऊर्जा बराबर से होता है शक्ति गुना समय, या पावर इंटू टाइम। इसका फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। जब किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति 1 सेकेंड के लिए उपयोग की गई ऊर्जा 1 जूल कहलाती है। जूल बराबर से होता है वाट इंटू समय सेकेंड में। समय हमेशा सेकेंड में लेना है। और जूल बराबर से होता है वाट सेकेंड बटे 3600 kWh, यानी व्यावसायिक स्तर पर इसका फार्मूला यह है। जूल बराबर से वाट सेकेंड बटा 3600 kWh। व्यावसायिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है kWh, या किलोवाट आवर इसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मीय इकाइयाँ। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मीय इकाइयाँ। तो ऊष्मीय इकाइयाँ निम्न प्रकार से होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, पहला तो है ऊष्मीय ऊर्जा जिसे कहते हैं इंग्लिश में थर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि धारा प्रवाहित करने में ऊर्जा व्यय होती है और यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मिलती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, अब सिंगल फेज मोटर में हम 3 वायर यानी 3/20 यानी 3/20 का वायर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यही वायर मैं यदि 3 फेज मोटर में लगा दूँ तो वायर गर्म होने लगता है। तो वह गर्म किस कारण से होता है? कि उसमें जल्दी जल्दी स्पीडली इलेक्ट्रॉन चलते हैं और इलेक्ट्रॉनों के चलने से, घर्षण से उसमें ऊर्जा का व्यय होता है। और ऊर्जा का व्यय होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्म होता है वायर। तो यही कहा गया है कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, विद्युत के द्वारा कैसे ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जनरेटर मोटर भी गर्म होते हैं, तो वह भी इसी कारण होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा के रूप में हमें यह ऊर्जा देखने को मिलती है।
इसका फार्मूला है ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर से वोल्ट बराबर से, या इसे कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा को VIT यानी वोल्ट धारा बराबर से I वर्ग RT बराबर V वर्ग बटे RT जूल। यह इसका फार्मूला है किसका? ऊष्मीय ऊर्जा का। I यानी धारा, R यानी रेजिस्टेंस, T यानी टाइम। ऊष्मीय ऊर्जा बराबर से होता है वोल्टेज का वर्ग बटे रेजिस्टेंस यानी धारा, और ये T का मतलब हुआ टाइम। तो ये जो भी निकल के आ गया यह जूल में हम इसे लिखेंगे, यानी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। तो आप यह फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, फार्मूले भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूले अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा, स्पेसिफाई हीट एनर्जी। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मा की वह मात्रा है जो इस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आवश्यक होती है। यानी कि हमने एक टैंक लिया और टैंक में हमने पानी भर दिया, और इस पानी या इसके अंदर जो द्रव्य है, इस द्रव्य के 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम द्रव्य या पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगती है या जितनी ऊर्जा लगती है उसे विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा या स्पेसिफाई हीट एनर्जी कहा जाता है। आपको मैं फिर से बताता हूँ। एक टैंक लिया और टैंक में हमने पानी डाला, और उस 1 ग्राम पानी डाला। उसमें कितना? 1 ग्राम पानी डाला, और उस 1 ग्राम पानी का मान लेते हैं कि अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री, और मुझे इसे 25 डिग्री से 26 डिग्री करने में जितनी ऊर्जा लगेगी, कितना? 25 डिग्री से 26 डिग्री करने में जितनी भी ऊर्जा लगेगी उसे हम विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा। चलिए इसका मात्रक देख लीजिए क्या है। मात्रक बराबर से होता है इसका कैलोरी बटा ग्राम बटा डिग्री सेल्सियस, यानी कैलोरी बाई ग्राम बाई डिग्री सेल्सियस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिल रही हो, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है संवेदी ऊष्मा या सेंसिबल हीट। क्या है? संवेदी ऊष्मा या सेंसिबल हीट। अब देख लेते हैं कि संवेदी ऊष्मा क्या है या सेंसिबल ऊष्मा या हीट क्या है। वह ऊष्मा जो वस्तु के तापमान में परिवर्तन का कारण बनती है उसे संवेदी ऊष्मा कहते हैं। जब कोई वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है तो वस्तु ऊष्मित या गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा जुड़ जाती है, और ऊष्मा में वृद्धि संवेदी कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेदी कहलाती है या सेंसिबल कहलाती है। और जब वस्तु में से ऊष्मा निकाली जाती है तो उसे भी संवेदी ही कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि यह संवेदी ऊष्मा क्या है। संवेदी ऊष्मा वह ऊष्मा है, जैसे कि मैंने कोई पदार्थ लिया, इसका अभी टेम्परेचर है मान लेते हैं 22 डिग्री, और इसको मैं 22 से 50 कर दूँ या 22 से 20 कर दूँ, तो यह जो डिफरेंस आता है इसमें, तो यही डिफरेंस ही कहलाता है, या इनके बीच में जो अंतर आता है वही कहलाता है संवेदी। क्या? संवेदी। तो संवेदी ऊष्मा वह होती है, जैसे मैंने 20 डिग्री सेल्सियस का यह पदार्थ था और इसको मैंने ऊष्मा देकर और गर्म कर दिया या ऊष्मित कर दिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा की मात्रा और जुड़ जाएगी, तो यह 30 डिग्री सेल्सियस इसकी ऊष्मा हो गई। तो यह जो 20 और 30 के बीच में जो 10 का अंतर है वही इसका संवेदी ऊष्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवेदी ऊष्मा कहलाएगा। यानी कि किसी वस्तु या पदार्थ के तापमान में जो परिवर्तन होता है वही उसका संवेदी ऊष्मा या सेंसेबल हीट कहलाती है। अब समझ गए होंगे सेंसेबल हीट क्या होती है, कि किसी वस्तु में जो तापमान का परिवर्तन का कारण होता है वही संवेदी ऊष्मा कहलाती है। और संवेदी ऊष्मा इसीलिए होती है क्योंकि हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वह ऊष्मा ग्रहण कर लेती है और ऊष्मित या ज़्यादा गर्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। किसी वस्तु का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या? किसी वस्तु का तापमान भी नहीं बदलना है और बिना तापमान बदले उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अपनी गुप्त ऊष्मा का सबसे अच्छा उदाहरण, जो घर में हम रोटी पकाते हैं तो रोटी जो फूलती है उसके अंदर गुप्त ऊष्मा ही होती है। आग से ज़्यादा हानिकारक होती है गुप्त ऊष्मा, क्योंकि रोटी के अंदर से जो गर्म भाप या ऊष्मा निकलती है उससे हमारा हाथ ज़्यादा जलता है, ना कि अंगार से। तो गुप्त ऊष्मा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो
तो किसी वस्तु का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए, यानी कि कोई पदार्थ की अवस्था में मुझे परिवर्तन करना है लेकिन उसका तापमान नहीं बदलना है, तापमान उतना ही रहना चाहिए और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा का मैंने आपको सबसे अच्छा उदाहरण दिया कि जो हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के अंदर जो ऊष्मा होती है वह गुप्त ऊष्मा ही कहलाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट है इसकी इकाई क्या है, तो ऊष्मा की इकाई जूल होती है, इसलिए गुप्त ऊष्मा की इकाई भी जूल ही है। गुप्त ऊष्मा बराबर से होता है m/L। m का मतलब हुआ वस्तु का द्रव्यमान और L का मतलब हुआ विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। क्या हुआ? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। अभी हमने पढ़ा था कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा वह होती है जो किसी द्रव्यमान का 1 ग्राम द्रव्य को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा यह जब पदार्थ अपनी अवस्था का अवस्था बदलता है तब जो ऊष्मा का आदान प्रदान यानी लेना देना जो करता है उसे ही विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो L बराबर से विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाता है। m बराबर से होता है वस्तु का द्रव्यमान। तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला है m/L। आप यह फार्मूले ज़रूर याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना जाए। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। यह क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा, यह कई बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल। जूल ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा की इकाई होती है जूल। 1 कैलोरी में 4.186 जूल ऊर्जा होती है और 1 के WH यानी किलोवाट आवर बराबर से होता है 860 किलो कैलोरी। कितना? 1 के WH बराबर से होता है 860 किलो कैलोरी। क्या होता है? 860 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर से होता है 0.2387 कैलोरी। क्या होता है? 1 जूल बराबर से 0.2387 कैलोरी। आप यह ज़रूर याद रखिएगा कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं और यह इसी का अपोजिट है, यानी 1 जूल में कितने कैलोरी होता है, तो 1 जूल में होता है 0.2387 कैलोरी। अब इन दोनों फार्मूले को ज़रूर याद रखिएगा, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.186 जूल। नेक्स्ट है कि 1 जूल में 0.2387 कैलोरी होता है। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।